ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में इस बार फलक दोबारा से मॉडलिंग करना शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो कबीर के साथ लड़ने के बाद दोबारा से सुल्ताना बेगम के घर में वापस चले जाते हैं। उधर हमजा और कबीर के दरमियान इस बार लड़ाई होने वाली है, लेकिन हमजा का कारोबार इस बार बहुत ऊपर जाने वाला है। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। कबीर ने अपना वो घर गिरवी रखवा कर दोबारा से अपने वही पुराने घर में वापिस आ चुका है। जैसे ही वो घर में वापिस आता है, इल्हाम को भी साथ लेकर और साथ में फलक को भी, तो यहाँ पर उनका बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है। घर में पोल लगाए गए होते हैं। तुकीर बहुत ज्यादा खुश है। तुकीर ही नहीं बल्कि यहाँ पर आलिया भाभी और हफ्सा भी के घर में इल्हाम आई है। कबीर बहुत खुश है, लेकिन ये खुशी बिल्कुल भी फलक के चेहरे से नजर नहीं आ रही। तुकीर कहता है कि वेलकम बैक, बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम लोग दोबारा से एक घर में वापस आ गए हो। कबीर कहता है सच पूछो तो मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना अच्छा वेलकम होगा मुझे नहीं पता था। आलिया कहती है कि मैंने कभी भी तुम दोनों का बुरा सोचा ही नहीं है, मैंने हमेशा तुम दोनों की खुशी की दुआ की है कि तुम दोनों खुश रहो। यहाँ पर हफ्सा इल्हाम को देख रही है, खुश है कि घर में एक छोटी सी बच्ची आ चुकी है, अब तो उसके साथ उसकी दोस्ती बन जाएगी। उधर अपनी माँ के साथ खेल रही होती है कि ऊपर से तुकीर आ जाता है। तुकीर उन दोनों को खुश देखकर खुश है कि घर में अल्लाह का शुक्र है कि आजकल बहुत सुकून है। हफ्सा कहती है कि मैंने तो इल्हाम के साथ दोस्ती कर ली है और मैं कभी भी उसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। आलिया भाभी भी अपनी बेटी हफ्सा को देखकर खुश हो जाती है। दूसरी जानिब नवाल, जिसने कारोबार में इन्वेस्टमेंट तो की है, इस बार आलिया भाभी उसे कबीर फूड्स के ऑफिस में लेकर चली जाती है और उन्होंने इस बार फैसला किया कि नवाल ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके बदले में उसे प्रॉफिट भी देंगे और उसकी रकम दोबारा से उसे वापस लौटा देंगे। कबीर के पास इस बार नए नए इन्वेस्टर और नए नए लोग आ रहे हैं। कबीर को कारोबार में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है, यहाँ तक कि इस बार जहाँ पर पहले उनका कारोबार था उससे भी ऊपर जा चुका है उनका कारोबार। लेकिन ये बातें हमजा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी। आलिया कबीर के पास ऑफिस में बैठी होती है। वो इस बार खुश हैं कि उनका कारोबार शिराजी ग्रुप से भी अब ऊपर जा रहा है। इस बार वो नवाल के साथ भी मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब फलक दोबारा से मॉडलिंग करने के लिए जा रही होती है। यहाँ पर उसे मारिया की कॉल आ ही जाती है। मारिया कहती है कि बेटी की पैदाइश के बाद तो तुम मुझे भूल ही गई हो। आगे से अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर देती है फलक भी। मारिया कहती है कि तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, तुम्हें एक ड्रामे में सेकंड लीड के लिए कास्ट किया गया है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फलक खुश होती है, कहती है कि वाकई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इस बार मैं ड्रामे में अच्छा रोल अदा करूंगी, जो कुछ मर्जी हो जाए। अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद वो घर से निकल ही जाती है। मारिया से मुलाकात करने के बाद जैसे वो घर में वापस आती है तो यहाँ पर कबीर उसे बार बार कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो कबीर की कॉल भी नहीं उठाती। यहाँ तक कि उन दोनों के दरमियान इस बार लड़ाई होने ही वाली है। कबीर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर जाने की, और वो भी मुझसे पूछे बिना। आगे से चिल्ला पड़ती फलक कहती है कि आइंदा के बाद आप बिना अपनी हद में रहेंगे। यहाँ पर कबीर उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है। हक्की बक्की रह जाती है फलक भी यहाँ पर कि कबीर इस बार दोबारा से उसके ऊपर हाथ उठाने लगा है। कबीर ने इस बार फैसला कर ही लेना है कि जितनी जल्दी हो सके वो फलक से दूर हो जाए। उधर हमजा और कबीर के दरमियान इस बार लड़ाई झगड़ा होने वाला है, क्योंकि हमजा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कबीर का कारोबार इतनी ऊपर जा रहा है और सभी लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। हमजा कर कहता है कि तुम मुझे बताओगे कि बिजनेस कैसे करना है, तुम्हारी औकात है क्या? कबीर कहता है कि तुम्हारे जैसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत ही कहाँ है। कबीर और हमजा के दरमियान हमेशा से दोस्ती रही थी, लेकिन हमजा ने जिस तरह की हरकत की है ना, वो वाकई बदनस्लों वाली है। उधर घर में आलिया भाभी और तुकीर को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि दोबारा से फलक मॉडलिंग करना शुरू हो चुकी है। तुकीर कहता है कि तुम मुझसे लिखवा लो, ये बहुत बड़ा नुकसान उठाएगी, ये गलत कर रही है। कबीर के साथ जो कुछ भी कर रही है ना, इसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि कबीर भी इस बार फलक से बज़्ज़न होने वाला है। उधर हमजा ने जिद लगाई हुई है कि वो आउट ऑफ कंट्री जाएगा अपने बिजनेस को लेकर। इस बार वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, लेकिन ये बातें नवाल से बर्दाश्त नहीं होती। कहती है कि मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी, पाकिस्तान को छोड़कर मैं यहीं ही अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ, मैं कभी भी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। नवाल कहती है कि एक दफा तुमने भी ना मुझसे कहा था कि शिराजी की कंपनी या मैं, आज मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारा बाहर सेट होने का ख्वाब या मैं। इस बार हमजा उसे कह ही देगा कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपना फैसला वापिस नहीं ले सकता। उधर फलक ने इस बार दोबारा से फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। अपने कपड़े पैक कर रही होती है, ऊपर से कबीर आ जाता है, कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम बार बार जा रही हो, लेकिन एक बात मेरी याद रखना,
इस बार मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊंगा। फलक जो कुछ भी कर रही है वाकई ही गलत है। इस बार वो अपनी बहन नवाल का भी घर तबाह करने वाली है जब उसकी दोस्ती हमजा के साथ हो जाएगी। कबीर उससे बेटी छीन कर उसे घर से दिक्के मारकर निकाल देगा और तलाक भी दे देगा, जिसके बाद वो हमजा के साथ निकाह कर लेगी। लेकिन हमजा भी हकीकत जानने के बाद दोबारा से फलक को अपनी जिंदगी से निकाल ही देगा। फलक हमेशा से अकेली रहेगी, लेकिन जिस तरह से वो कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। कौन कौन चाहता है कि वाकई फलक के साथ बुरा ही होना चाहिए, और कबीर ने जो कुछ भी किया कि वो वाकई ही ठीक किया। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।